आप बताइए एनी एक्सपेक्टेशन या कैसा लगाओगे वर्कशॉप कैसी होगी इसके बारे में पढ़ने पे कैसा कुछ बताएंगी? सर मैनिफेस्टेशन का नाम ही सब आप हुआ है, नमस्ते श्रद्धा जी। लेकिन जी। ये किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर होता है, इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, इसको कैसे वर्क कराया जाता है? सो मैं इस इन इन्हीं सब चीज़ों का मैं वेट कर रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें सीख पाऊँ सर। ओके। नेहा जी। सर मैंने इस बारे में बहुत सुना है कि इट वर्क्स, उससे जो करना चाहो, जो अचीव करना चाहो, कैसे क्या चीज़ करने की जो है आप सक्सेस मिल सके। तो बहुत मैंने कहा कि लेट्स डू एंड हमें भी कुछ सक्सेस। नहीं श्योर बहुत अच्छी बात है मिलेगी। बस करने की देरी है। जी सर। और भी बहुत कुछ। तो नमस्ते माधवी जी। नमस्ते सर। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। मेरा फोन बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, आपको हम छोटे से देख लेंगे। यस। तो सो एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वर्कशॉप या कुछ ऐसा कैसा लगा वर्कशॉप के बारे में पढ़ने पे कि क्या होना चाहिए कैसा होगा? No expectation, sir. ओह Going to flow. Go with the flow. गुड। आप नमस्ते कारमेन, यू आर म्यूटेड। Namaste, hi everybody. सो दैट्स श्रद्धा जी, कुछ एक्सपेक्टेशन इस वर्कशॉप के बारे में पहले से कुछ जानती थी इसके बारे में क्या है ये बताना चाहेंगी? आपका नमस्ते और सर इसकी क्लास के बारे में पहले सुना तो है, आना भी है। पहले थी वहाँ से है, फिर आपके पास में आए तो और भी चीज़ें पता चली कि कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कैसे जानते हैं कर पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। तो श्योर कारमेन, now we are moving towards English. So Towards any Romania. sorry, I thought that I could talk in Romanian, but for me. So any expectation from this workshop, or what have you given any mind on this workshop after reading this flyer? Is there anything you expect from this? I always expect from everything I do clarity, ideas. So the same from this one. Somehow in a different way. I want my ideas to strictly creative. We'll see. Sure. So we'll conduct this workshop in 2 languages, in Hindi and English. हम इस वर्कशॉप को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में कंडक्ट करेंगे, जिससे कि किसी को समस्या ना, सभी इसे आसानी से समझ लें। और सबसे अच्छी बात यह है जो जिसे दोनों भाषा आती है उसके लिए और अच्छा रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी न्यू मी, मुझे सभी जानते हैं, तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है आगे कुछ बताने की। लेकिन इस वर्कशॉप के बारे में एक चीज़ बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी पहले वर्कशॉप्स किए हैं उस वर्कशॉप में हम छोटे-छोटे टेक्निक्स, सिंपल टेक्निक्स सीखते हैं टू सर्व अदर्स। Whatever techniques we have learned in the past workshops, that techniques were used to serve. But this is a different technique. This technique is used to earn, okay, to fulfill our wishes and desires, to manifest our wishes.
to manifest our thought forms. जो नॉर्मल टेक्निक हम लोग करते हैं वो सेवा करने के लिए करते हैं, मगर ये टेक्निक जो हम करते हैं वो हम कमाने के लिए करते हैं, अपने विचारों को पूरा मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं, चाहे वो विचार जैसे भी हो, मतलब कि उसे हम जो भी हमारे मेंटल लेवल पे है उसे हम फिजिकलाइज इसमें वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं. So the techniques are used in this workshop, in this whole technique of manifestation, but the most important technique is your karma. So in this we will learn the techniques to manifest, to remove our obstacles and hurdles, as well as to generate good karma. Okay, हम इसमें जो भी चीज़ सीखेंगे, सबसे पहली हम चीज़ सीखते हैं कैसे अच्छे कर्म करें, कैसे हम अपने विचारों को मूर्त रूप दें, साथ ही साथ कैसे हम अपने जीवन के समस्याओं को हटाएं. So I know you all are very honest to self as well as others, but it's my duty as a trainer of this manifestation workshop, it's my duty to give instructions. So first of all, this is a very secret technique, as well as to generate prosperity karma you have to be very secretive towards this technique. That means you are not going to share the techniques, each and every techniques, to others who are non-healer, as well as who have not done the workshop of क्रिया शक्ति. ठीक है, सबसे पहले आपको एक प्रॉस्पेरिटी कर्मा बनाना होगा, और क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी ईमानदार हैं, अपने लिए भी, सभी के लिए भी, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है इसे बोलने के लिए आप सभी को, और वो मैं बोलूँगा आपसे कि हम जो भी इसमें टेक्निक हम सिखाएंगे, जो भी टेक्निक हम आपको बताएंगे, वो टेक्निक बाहर किसी से शेयर नहीं करेंगे. आप उन्हीं से शेयर कर सकते हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को किया हुआ है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उसे किसी बाहरी से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दैट क्रिएट्स पोवर्टी कॉन्शियसनेस. क्योंकि जैसा ही हमने बताया कि ये प्रॉस्पेरिटी का हम ये वर्कशॉप प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने विचारों को, फिजिकलाइज चीज़ों को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए करते हैं. इस टेक्निक को, चाहे विचार वो कुछ भी हो, हम उसे फुलफिल करने के लिए करते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी डिज़ायर्स और अच्छे इसमें थॉट्स लगते हैं, इसमें मैनिफेस्टेशन एनर्जी लगती है. तो अगर हम इसको किसी को इसी तरीके से दे देंगे, या फिर वो व्यक्ति इसके, तो क्या आप, तो हम उसे सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं बता सकते कि वो कर्मा क्या करे, वो उसे कर्मा कैसा जनरेट करना चाहिए. तो वो व्यक्ति अगर इसे गलत कार्यों में लगा दिया, तो आपका तो गलत कर्म बनेगा, साथ ही साथ उसका भी गलत कर्म बनेगा. तो वो एक पोवर्टी कॉन्शियसनेस, यानी कि गरीबी की कॉन्शियसनेस बनेगी, जो कि गलत है. सो इफ ए पर्सन हु if you share the techniques of a person who doesn't know about anything about this technique, so he can do good or bad, he can manifest good or bad. So that may create, if he does any bad thing with these techniques, that may create a bad karma for you as well. So it's most important to do not share any techniques of this workshop to others. So it was just a line. Now we must start the session. So close your eyes. Yes. With this knowledge, we can manifest only for. If can we do know for everyone. someone wants something, we can manifest it for them also. Yes, you can do for everybody, for anyone. Okay, but Thank you have to use this technique. But you can use it in the benefit of. Yes. Thank you. Okay. Any more question? और कोई प्रश्न किसी का? Okay. So
लेट्स स्टार्ट विथ इन्वोकेशन। हम प्रार्थना से आरंभ करते हैं। प्रार्थना हम इंग्लिश में कर लेंगे क्योंकि डबल हो जाएगा तो देरी होगी। सो अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, कनेक्ट योर टंग टू योर पैलेट, इमेजिन योर गॉड, योर गुरु इन फ्रंट ऑफ यू। मेंटली रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ मन में दोहराएं। टू सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, टू आवर गुरु, to all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels and spiritual helpers, to all the beings of love and light, to my higher soul and divine self. Humbly we invoke for divine guidance, divine healing, help, protection and purification. We invoke for blessings to be a divine channel, to learn and understand the deep techniques and teachings of manifestation, Kriya Shakti, and to utilize all these teachings for the good and well-being of mankind, as well as to fulfill our wishes and desires. We thank you for your blessings with deepest gratitude, respect and love. We thank you in full faith. We thank you. Now you all may open your eyes with a big smile. Thank you very much, Mr. Joel. So let us start with a presentation. प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। काम की चीज़ तो आ नहीं रही है, विंडोज़ अपना उठा भेजना शुरू कर रहा है। या सभी देख पा रहे हैं? Yes. Materialization means Kriya Shakti. That is according to the teachings of Mahaguruji Meling, Master Choa Kok Sui and Ma Charlotte Anderson. So he is our Guru, Master Choa Kok Sui, our Guru Ma, Ma Charlotte Anderson. Kriya Shakti. The teachings of Kriya Shakti were mostly kept a secret from the Western world for the hundreds of years. Certain techniques were taught by the alchemists, Kabbalists, mystics or others, but until relatively they were carefully cloaked or hidden from public view, especially during the period of Dark Ages, that is Kali Yuga. Kriya Shakti की जो टेक्निक है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी सालों से छुपाई गई। इसमें बहुत से टेक्निक्स जो पढ़ाई जाती थी, ये अल्केमिस्ट या कबालिस्ट या मिस्टिक्स जो भी होते थे, जिसे हम कह सकते हैं जो बहुत ही सीक्रेट प्रैक्टिसेस करते हैं, ये उनके द्वारा लोगों को पढ़ाई जाती थी। और अभी तक स्पेशली अभी जिसे हम कलयुग कहते हैं, कलयुग में भी बहुत समय तक इस पढ़ाई को, इस ज्ञान को, इस विद्या को लोगों से छुपाई गई और ये बहुत ही लेट में। If you go to internet to look up what you can find or learn about Kriya Shakti, it can be a bit confusing. As of today, there are more than 76,000 references to the Kriya Shakti on Google. जैसा कि आपने बताया कि क्रिया शक्ति के बहुत सी इतने इंटरप्रिटेशन आते हैं गूगल पे कि अगर आप उसे सर्च करें तो 3,76,000 से भी ज़्यादा रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। ये जो रेफरेंस है 2012-13 के हैं, अब ये 10 गुना बढ़ गया होगा। आप समझ सकते हैं कितना होगा। So Kriya Shakti actually has to do with the learning to harness and direct the power of creation. क्रिया शक्ति जो है ये एक टेक्निक है जिसमें हम सीखते हैं जो हमारे सृजन करने की एक शक्ति होती है, उसको हम कैसे क्रिएट करें और साथ ही साथ कैसे डायरेक्ट करें। एक अच्छे सृजन करने की शक्ति जिसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं और जिसे डायरेक्ट यानी कि लोगों तक भेज सकते हैं। इसमें और टेक्निक है, वो हम इसमें और बात करेंगे कि इसमें डायरेक्ट हार्ट क्रिएट करना तो एक नॉर्मल सी बात है, मगर डायरेक्ट करना वो कैसे हो सकता है, इस पर हम आगे काफ़ी बात करेंगे। क्रिया शक्ति, दिस इज बिकॉज थ्रू नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग
द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति कैसे? ये ऐसे जानना और उसे समझना। क्रिया शक्ति की जो तकनीक है वही है जानना और समझना। योर पर्सनल पावर ऑफ क्रिएशन इज वास्टली इनहेंस्ड। जो आपकी व्यक्तिगत करने की, सृजन करने की, उसी को ही इस टेक्निक के द्वारा बढ़ा दी जाती है। टेक्नोलॉजीज कैन बी रेप्लिकेटेड, इसमें दिया हुआ है इसमें कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सी सेम टेक्निक बहुत सी जगह यूज़ होती हैं। तो टेक्निक कहीं भी यूज़ हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो बेस है वो होता है कि हमें अपने कैसे जो पावर है क्रिएशन की उसे इन्हेंस करना है, अधिक से अधिक। So you know that you are a being of divine life, divine love and divine intelligence and divine power. That means you are सत्य चित्त आनंद। हम दिव्य कांति, दिव्य प्रेम, दिव्य समझ और दिव्य शक्ति के एक जीव हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर सद चित्त आनंद है। हम सत चित्त आनंद से भरपूर हैं। So this priceless teachings on क्रिया शक्ति will help you transform your life. ये जो टीचिंग है क्रिया शक्ति की वो आपको अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के काम में आएगी। This is because these teachings will help you to learn to utilize the divine सत, the divine power within you. इस टीचिंग से, इस पढ़ाई से आप सीखते हैं अपने अंदर के उस दिव्य शक्ति को, जिसे सत हम कहते हैं, दिव्य सत, उस सत को अपने अंदर क्रिएट करना, उसे बढ़ाना और साथ ही साथ उस शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को प्रयोग करना। वो हम इसे सीखते हैं। The needed qualities have been within you all along, but we do not always remember to acknowledge these divine qualities within us. इसमें हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर है हमेशा से, लेकिन हम या तो उसे भूल जाते हैं या तो उसे एक्नॉलेज ही नहीं करते। सो दिस डिवाइन क्वालिटीज विद इन अस, to acknowledge these divine qualities within us. So for the next 2 days, actually this is for next 21 days. Next 21 days we will be sharing multiple techniques to assist you to develop and enhance the power, divine power within you. Actually हमारे अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ होती है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो इस 21 दिनों में हम कई मल्टीपल टेक्निक्स, बहुत सी टेक्निक सीखेंगे जिससे हम अपने अंदर के उस डिवाइन पावर को, उस दिव्य शक्ति को पहचान सकें, उसे डेवलप कर सकें और बढ़ा सकें। So what does the meditation have to do with materialization? Materialization टेक्निक में ध्यान का क्या काम, इसमें हम सीखेंगे। So meditation reminds you of certain principles that we need to put into our lives. Through blessings others, you allow your soul to be blessed with peace, love and forgiveness. This will cause your life to improve substantially. सबसे पहले हम जब भी ध्यान करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल है, उसके सिद्धांत उतारते हैं। जैसे कि हम किसी को आशीष प्रदान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को आशीष पाने के लिए तैयार करते हैं। देंगे तो हम खुद आशीष पाएंगे। और किस चीज़ का आशीष पाएंगे? पीस, लव एंड फॉरगिवनेस, शांति, प्रेम और क्षमा। तो हम क्षमा देंगे तो हम क्या पाएंगे? हम भी शांति, प्रेम और क्षमा पाएंगे। और सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। Also, when we possess heightened intuition, it is easier to be successful. You must learn to think independently. You must be able to make up your mind. There is right and wrong information. What will happen if you are accumulating information or you have wrong information?
So when you can, you will be able to calculate more thoroughly how to materialize success and prosperity. जो हमारा इंट्यूशन, जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर जो हम सब कुछ पहले से ही समझ जाते हैं या जान जाते हैं, जब हमें पहले से ही चीज़ों को जानने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है एक सक्सेस पाने का, सफलता पाने का। और जब हम किसी भी चीज़ को अच्छे से इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल मुक्त होकर के सोच सकते हैं, तो हम अपने माइंड को पूरी तरीके से मेकअप कर सकते हैं कि कहाँ पे सही है या कहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हमारे इंट्यूशन अच्छा नहीं है और हमें कहीं से गलत इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे हम करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है कि कुछ गलतियाँ होंगी। तो इंट्यूशन हमारी जब डेवलप होती है तो वो किससे डेवलप होगी? साथ ही साथ वो भी मेडिटेशन से डेवलप होगी। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे उससे हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है, और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंट्यूशन से ही हम उसे सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत से आप काम कर सकते हैं, आपके दैनिक दिनचर्या की जो बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप काम करने जा रहे हैं, मगर तुरंत माइंड में एक थॉट आता है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत हो सकता है, और वो आप सही साबित होते हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू मेडिटेशन एंड दैट इज़ ड्यू टू इंट्यूशन। सो अगर आप इंट्यूशन आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से क्लियरली सोच सकते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को भी ला सकते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन मेडिटेशन। So the spiritual teacher Master Choa said, spending 20 minutes doing the meditation is better than doing overtime for 2 hours. मास्टर ने हमेशा कहा है कि 2 घंटे ओवर टाइम काम करने से बेहतर है कि 20 मिनट ध्यान कर लें, जिससे कि आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ जाता है। तो जो भी आप काम करते हैं वो अपने समय पे ही कर लेते हैं और आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। The law of correspondence states that what happens in inner world tends to happen physically. In other words, your inner reality tends to manifest physically. The law of correspondence है, ये कहता है कि जो आंतरिक दुनिया में होता है वही फिजिकली होता है, यानी कि वो कुछ समय बाद फिजिकली होता है। जिसे हम दूसरे शब्द में कहते हैं कि जो हमारे आंतरिक जीवन में चल रहा है, जो आंतरिक रियलिटी में इनर जो कि दिखता नहीं है, वो जो चल रहा है वो कुछ समय बाद अपने आप फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। सो थ्रू प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन अ पर्सन्स लाइफ ग्रेजुअली चेंजेस। तो आप जो ध्यान प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपके जीवन धीमे धीमे अपने आप चेंज होता है। इसमें एक ब्रैकेट में देखिए नीचे लिखा हुआ है, हैज़ एनीवन हियर एक्सपीरियंस दैट। आपने कभी इसके बारे में भी किया है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मेडिटेशन, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, ट्विन हार्ट्स हो चाहे कोई मेडिटेशन हो, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर कभी आपने कुछ चेंजेस महसूस किया है? इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इन अ शॉर्ट टाइम द पर्सन्स लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो बट इन 5 to 10 years अ पर्सन्स लाइफ बिकम्स कम्प्लीटली डिफरेंट। 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंज तो दिखते नहीं हैं, मगर कुछ छोटे समय में कुछ डिफरेंट तो दिखते नहीं हैं, मगर 5 से 10 साल में किसी व्यक्ति की बहुत ही अधिक चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। तो इसके बारे में हम अभी ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस सेशन पर भी हम बात करते हैं, जिसको हम 2 मिनट के लिए रोकेंगे। अपनी वीडियो ऑन कर लें। जी, ओके। तो आप में से किसी anybody of you have experienced any changes in your life while practicing the meditation? आप सभी में से किसी को कोई प्रैक्टिस मेडिटेशन ध्यान करने के बाद कोई चेंजेस अपने जीवन में लगा है? एक एक करके बात करेंगे। कोई श्रद्धा जी, यस बताइए। जब मैं इस लाइन में आई थी, मेडिटेशन और हीलिंग के बारे में मालूम पड़ा मुझे, उस
वक़्त क्या कहते थे कि इन चीज़ों को मैं कर अपनी ज़िंदगी मतलब कोई लिमिट नहीं थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ों से गुज़रती थी। लेकिन जब मेडिटेशन मैंने किया और मेडिटेशन करने के मतलब ये समझ 5-6 महीने तो मुझे लेकिन जब जैसे-जैसे मैंने रेगुलरिटी ली और 1 डेढ़ साल मुझे हुआ, तो मुझे धीमे-धीमे वो चेंजेस कुछ मतलब पहले ये था कि मेरे घर में बीमारियाँ बहुत बीमार रहते थे। मैनेज नहीं कर पाती थी बहुत चीज़ों को, तो मैनेजमेंट आ गया। फिर दूसरी चीज़ कि जब मैं मतलब पापा की बहुत बीमार रहते थे, तो सेवा-वेवा करती थी उनको। फर्स्ट एड जब मेडिटेशन करने के बाद में मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी और चीज़ों को समझ पाती थी। घर में ये कंडीशन थी कि पैसे रुक नहीं पाते थे उस टाइम पे। पैसे आने होते थे, उससे पहले उनका रास्ता बन जाता था। धीमे-धीमे वो चीज़ें खत्म हो गई। फिर वो जो चीज़ें पहले से चीज़ें बन जाती हैं, मुझे बताना या किसी तरह की चीज़ें, वो चीज़ें खत्म सारी चीज़ें मेडिटेशन के थ्रू ही फॉरगिवनेस भी साथ में किया करती थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि किसी के साथ में फॉरगिवनेस भी की और आप जब फॉरगिवनेस कराते हैं उसकी तो बात ही अलग हो जाया करती है। तो अगर मेडिटेशन के साथ में फॉरगिवनेस को लेकर के हम साथ में चलते हैं बहुत बेटर। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनी मोर? और भी कोई बोलना चाहेगा? Carmen, do you want to say anything? I think we should appoint an translator for you. It's okay because I know her. Yeah, you know, I know that you can understand the emotions. I'm not that expert at meditation. Life is to control my thoughts because I can manifest what I don't want. So even if so what I'm trying to say is I am now at the point when I know I have to control my thoughts because I can manifest good or bad depending on my thoughts. So that's my level. I control more than that, but I say, oh, that is not a good thought. So Anybody more want to say anything? Their changes in their life through meditation or their thought form? Anybody? yes, meditation for me is a thought form at the end because yeah, you try to connect with someone outside you. So जसविंदर जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर जैसे श्रद्धा जी ने बोला तो on similar line only sir, similar thoughts कि बहुत peace of mind, clarity of thoughts और it actually helps in removing the blockages. That exact word, that particular exact word, clarity of thoughts, clarity of mind, that will help you to manifest. That will help you to do the technique of manifestation. क्रिया शक्ति। शिखा जी, आप भी बहुत दिनों से कर रही हैं मेडिटेशन, ध्यान। आपके कुछ चेंजेस आप बताना चाहेंगे? आपकी आवाज़ म्यूटेड है। वही भैया, एक तो इससे दिमाग में बहुत शांत रहता है और दूसरी बात कभी किसी का मतलब कि दिमाग में इतनी शांति रहती है और कभी किसी बात का बुरा भी नहीं लगता। सबको सुन, जिसने जो बोला कोई नहीं, माफ करो, कोई नहीं, माफ करो करके दिमाग में हमेशा मतलब पॉजिटिव ही थॉट आते हैं और अब किसी का कोई तो बुरा भी नहीं लगता कि जाने दो, उसका कर्म है, हमारा कर्म अच्छा है, वो जो बोला करो बस। लेकिन दिमाग में बहुत शांति आती है, बहुत अच्छा लगता है और मतलब दिमाग बहुत शांत रहता है और किसी का भी बोला हुआ बुरा नहीं लगता। और फॉरगिव मतलब उसको माफ करो, बोला है उसको नहीं दो।
हटाओ, यही बोल सकते हैं। ऐसा मत बोलिएगा कभी कि सब बुरा नहीं लगता है, नहीं तो कहेंगे लोग बेहाय हो जाते हैं। So nice, nice. Anybody more? और भी कोई बोलना चाहेगा? माधवी जी, नेहा जी, अंशु जी, नीता जी, नन्ना जी, शार्ली जी। Their experiences, their after meditation experiences. Okay, okay. हम आगे चलें? So if you scan your energy centers or chakras before and after meditation, they become much bigger. So why does it happen? जब भी बाद अपने चक्रों को स्कैन करें तो वो बड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? This happens because your inner or your energy information fields become cleaner. You have more energy, therefore your thoughts tends to manifest more rapidly. To have lots of energy, you must have a clean energy system. ये ऐसा होता है क्योंकि ध्यान के बाद हमारा जो आभा मंडल है वो साफ होती है। जब वो साफ हो जाती है तो हमारे पास अधिक ऊर्जा आती है और इसीलिए हमारे विचार होते हैं, जो विचार होते हैं वो मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो मूर्त रूप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको बहुत सी ऊर्जा चाहिए तो आपके पास एक अच्छा साफ सुथरा एनर्जी सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एनर्जी की तंत्र होनी चाहिए, आपकी ऊर्जा शरीर एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। This indicates the need to purify. It indicates the need to change our thinking so that we may use our mind to become more prosperous and to materialize our goals, dreams and our desires. इसका मतलब है कि हमें प्यूरिफाई होने की आवश्यकता है। इसका ये भी मतलब है, ये भी इंडिकेट करता है कि हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। हम इसे कह सकते हैं कि हमें अपने मन को और भी ज़्यादा प्रॉस्परस यानी कि समृद्धि वाला बनाना होगा। साथ ही साथ अपने गोल को, जो भी हम चाहते हैं, उसे मूर्त रूप देने के बारे में सोचना और बनाना होगा। अपने जो भी हमारे सपने हैं, हमारे जो भी चाहत है, उसे पूरा करने के लिए हमें अपने उस दिमाग को उसी हिसाब से बनाना होगा। और साथ ही साथ हमें कुछ अपने प्रॉस्परस थिंक सोचने, कुछ विचार सोचने होंगे, हमें अपने गोल्स के बारे में सोचना होगा, हमें सपने देखना शुरू करना होगा। साथ ही साथ हमें क्या इच्छाएं हमारी वो करना शुरू करना होगा, लेकिन पॉजिटिव अच्छे। क्योंकि जहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेंगे कि अब जहाँ पे हमारा फ़ायदा मगर दूसरों का नुकसान है, वो निगेटिव हो जाते हैं तो वो भी आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो कम समय के लिए होंगे। वो आपको फ्यूचर में, भविष्य में जाकर के आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो एक अच्छा गोल बनाइए, सपने देखिए, कुछ अच्छी इच्छाएं बनाइए जो कि आपको जल्द से जल्द मिल सकती है। So the aura or energy information field become filled with dirty energy and this prevents power into our system, flowing into our system. जो हमारा आभा मंडल होता है वो गंदी ऊर्जा और तनाव की ऊर्जा से भर जाता है, जिससे कि यह हमारे पूरे ऊर्जा तंत्र में पावर यानी कि शक्ति को प्रवाह करने से When your energy system is cleansed or purified, more power passes through your system. जब हमारा तंत्र यानी कि सिस्टम साफ सुथरा और शुद्ध हो जाता है तो यह शक्ति हमारे पूरे सिस्टम में आराम से पास होती है, ट्रैवल करती है। So as your aura becomes cleaner, as you increase your energy, you will have more power, more energy, and you can more rapidly manifest your goal. इस बात का बिल्कुल ही वही बात है कि आपका आभा मंडल जितना साफ रहेगा
उसी प्रकार आपकी ऊर्जा ही उतनी बढ़ी रहेगी, तो आप अधिक शक्ति जनरेट कर पाएंगे अपने अंदर, अधिक ऊर्जा जनरेट कर पाएंगे अपने अंदर, और साथ ही साथ आप अपनी गोल को, जो भी आपके गोल है, उसे आप जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। So what is Kriya Shakti? The word Kriya Shakti is a Sanskrit term for the development of siddhis of a tantric adept manifestation. क्रिया शक्ति क्या है? क्रिया शक्ति एक संस्कृत टर्म है जो कि मैनिफेस्टेशन, मूर्त रूप देने का एक तांत्रिक, संस्कृत में ही वर्ड है ही है, और ये मूर्त रूप देने का तांत्रिक एडेप्ट है। यानी कि तांत्रिक मीन्स हमें इसके अपने मन से इस वर्ड तांत्रिक को बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। तांत्रिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक। तो हम कोई भी किसी भी कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, वो तंत्र होता है, तांत्रिक तरीके से। तंत्र मीन्स सिस्टम, तो तांत्रिक मीन्स सिस्टमेटिक वे। तो अगर हम एक किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो क्रिया शक्ति होगी। सो अकॉर्डिंग टू मैडम हेलेना, क्रिया शक्ति is any idea will manifest itself externally if one's attention and will is deeply concentrated upon it. An intense volition will be followed by the desired result. यह क्रिया शक्ति क्या है? किसी व्यक्ति का एक अटेंशन या इच्छा उस पर्टिकुलर थॉट पे या उस पर्टिकुलर आइडिया पे लगातार लगा हुआ है, कंसंट्रेट वो व्यक्ति उस पर किया हुआ है, एक पूरी तरीके से उसमें वह, जिसे हम कहते हैं, घुस चुका है। तो एक समय के बाद उसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। वो क्रिया शक्ति है। इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट विद इट। छोड़, इसे हमने काफ़ी पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। एक बुक भी आई थी, क्या नाम था, भूल गया। तो उसमें द सीक्रेट, यस, द सीक्रेट। तो उस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी था, लेकिन हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सी चीज़ लिमिटेड है, मगर इसमें बहुत सी चीज़ें को, लिमिटेशन को हटाया गया है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग वी कैन से दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आफ्टर when you will grow up in this workshop, you will get to know that this is not law of attraction. It is a much more bigger than that. Kriya Shakti. The ancient ones broke down how the mind works, what it can do for us or against us. This depends on the degree of control we have over it. बहुत ही पौराणिक जगहों पे लिखा हुआ है, बोला भी जाता है कि मन कैसे कार्य करता है, हमारे लिए या हमारे विरुद्ध कैसे काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी डिग्री से, यानी कि कितने शक्ति के साथ उस पर कंट्रोल करते हैं, या कंट्रोल हमारा उस पर है। अगर हमारा मन पे कंट्रोल होता है तो हम उसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ऑब्वियस बात है कि निगेटिव हम सोचेंगे और उस मन को कंट्रोल करेंगे तो हम निगेटिव ही करेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और मन को कंट्रोल करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। इन द हिंदू ट्रेडिशन, इन वेदांत, द माइंड इज रियलिटी, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। वेदांत में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारे जीवन के सभी चीज को सृजन करता है। मतलब कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका सृजन करता हमारा मन है। क्रिया शक्ति, क्रिया संस्कृत एक्शन, इन संस्कृत इट्स द मीन्स ऑफ क्रिया इज एक्शन, डीड, एफर्ट, द completed action, technique or practice. And shakti means power and energy, from the root shak, to be able. क्रिया
हिंदी में या ये क्रिया तो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कार्य करना, एफर्ट लगाना, किसी एक्शन को कंप्लीट करना, टेक्निक और प्रैक्टिस, ये सब क्रिया है। हम जो भी क्रिया करते हैं क्रिया। और शक्ति का मतलब होता है एनर्जी। शक जो होता है, शक का मतलब होता है टू बी एबल, करने योग्य। सो शक मीन्स टू बी एबल एंड शक्ति मीन्स टू बी एबल टू डू एवरीथिंग। सो क्रिया शक्ति मीन्स द pristine energy unfolds as इच्छा शक्ति, the power of desire, will and love. क्रिया शक्ति, the power of action. ज्ञान शक्ति, the power of wisdom and knowing. 3 शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। So इच्छा शक्ति होती है the power to desire, will and love. अपनी इच्छा शक्ति में अपने सोच को कंट्रोल करना, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना, अपनी और प्रेम को कंट्रोल करना। क्रिया शक्ति अपने कर्म को कंट्रोल करना, अपने जो भी हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना। और ज्ञान शक्ति अपने नॉलेज को कंट्रोल करना, अपने नॉलेज की जो शक्ति होती है, अपने नॉलेज की जो पावर होती है उस पावर को ज्ञान शक्ति कहते हैं। करने की पावर क्रिया शक्ति, सोचने की पावर इच्छा शक्ति और जानने की पावर को ज्ञान शक्ति। It is extracted from the Hinduism dictionary according to some sources. That is not given anywhere. So Kriya means purification, Shakti means power. Purified power is Kriya Shakti. This means power through purification. So Adi Shankaracharya said, to understand the function of the will, it is necessary to realize that the will is the faculty with which we change ourselves. Thought is क्रिया शक्ति। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो हम इच्छा करते हैं उसका जो फंक्शन है वो बहुत ही आवश्यक है कि हम जानें कि द विल इज द फैकल्टी विथ विच वी चेंज आवरसेल्फ। इच्छा के द्वारा ही हम बदल सकते हैं। द थॉट इज क्रिया शक्ति, जो हमारे विचार हैं वही क्रिया शक्ति है। It is the power of mind that acts upon matter, but it is the will with which we change our thoughts and other inward conditions. यही एक शक्ति है जो हमारे मन की शक्ति है, जो कि हमारे इच्छा के अनुरूप काम करती है, जिससे कि हम अपने विचार को और अपने जीवन के सभी आंतरिक कंडीशन, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं। According to Master Choa Kok Sui, Kriya Shakti is the ancient art and science of becoming more prosperous and successful in our life. It is extracted from the origins of modern pranic healing and energetic yoga. Master Choa Kok Sui के अनुसार ये एक प्राचीन आर्ट है और विज्ञान है, जिससे कि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और our beloved Master Choa Kok Sui, spiritual teacher, who told us that the primary purpose of teaching Kriya Shakti is to make pranic energy healers, pranic energy healing instructors and yogis and spiritual students more successful, to teach them to become more prosperous. हमारे गुरु ने इस टीचिंग को पढ़ाने का, इस लाने का पर्पस यही था कि जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी एडवांस हीलर्स होते हैं, जो कि योगी होते हैं, जो योग हैं और जो ध्यान करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी के सभी सक्सेसफुल हों और अधिक से अधिक प्रॉस्परस हों, समृद्धशाली। So in Kriya Shakti, you will learn techniques to increase your abundance and prosperity, and to learn the ways of achieve greater success in your life. And this is done through mastering the science of materialization. क्रिया शक्ति में हम सीखेंगे अपने समृद्धि को बढ़ाना, अपने धन
समृद्धि सभी को बढ़ाना और साथ ही साथ अत्यधिक सफलता को प्राप्त करना अपने जीवन में। और ये सिर्फ हो सकता है एक ही तकनीक से, जिससे कि हम इस विज्ञान को, इस साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन यानी कि मूर्त रूप देने वाले विज्ञान को मास्टर कर लें, यानी कि उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। मास्टरिंग तो अलग बात हो गई, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने मात्र से ही हम इस विज्ञान को खोल सकते हैं, इसकी पूरी कुंजी को खोल सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत से चेंजेस ला सकते हैं। So, any question? अब तक For me now, sir, yes, yes. it's clear what I understood better what I said before, because it's purifying the thought. The thought itself is negative. You want something bad, but the form you put it, for example, I had two little babies and birth, and I said I don't want the other one to die alone, no, but Yes. I wanted him to live, and he didn't die alone. Died with me there. Is the it wasn't my wish for him to die. It was my wish for him to be supported, but not necessarily dying. Form it's very important to control your thoughts, because it's not necessarily the thought is negative, but the form it comes out first exactly what you say. Yeah. So that is for me now. Because I would want something to die or someone to die, no, but the way I put it to the universe. That is exactly what master wanted to say, that the particular word for that is clarity of mind. Exactly. Clarity of thought. So you don't want that bird to be die alone. You must have said that I want that bird to live a long life. Exactly. Yeah. So yeah, it's a fear that you put in your thought, and you put it out and comes by and say, okay, you want to not die alone, just will die with you. So I think the person wants to accommodate our wish in a way, but it wasn't a wish. It was more like fear. Yes. So और भी कोई बोलना चाहता है कुछ अब तक जब हमने सीखा पढ़ा? फिलहाल तो कुछ नहीं सीखा, जो पढ़ा। नीचे तो सभी का वीडियो ऑफ एक्चुअली, पता नहीं, माधवी जी, नेहा जी, अंशु जी, शर्ली जी, नीता जी, बन्ना जी, पता नहीं आपने ऑफ किया है कि मेरे में ऑफ दिख रहा है, ऐसा मालूम नहीं। तो कभी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बंद दिखता है। तो अगर आप सिर्फ सर हाथ हिला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। हाँ, ऑफ कर सर मैंने। ओके 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 सर नो क्वेश्चन अभी तक। ओके, आप नमस्ते सिया जी। Can you switch on your video? Okay. So let us move forward. Is that Isha ji joined us right now? Okay, I'm not getting the voice. Maybe I was. Yeah. Okay, let's start the presentation.
Okay. Thought up. What we are today comes from our thoughts from yesterday, and our present thoughts build up your life of tomorrow. So our life is the creation of our mind. So I think it's according to the Buddha Sakyamuni. In Buddhism, it's a very good thought. What you are today is due to your past thoughts, and if you want to change your future, change your thoughts. So it's just like that. So इसमें कहा गया है कि ये बुद्धिज्म में भी कहा जाता है कि हम जो आज हैं वो अपने कल के विचारों के द्वारा है, और अगर हम अपना वर्तमान के विचारों को बदल लें तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो हमारे मन के द्वारा ही बनता है, मन के द्वारा सृजन होती है उसकी। तो बुद्धिज्म के हिसाब से भी अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। टेक डायनामिक स्टेप्स टू रीच सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। Prepare and clarify your mind. Being rich or poor takes the same amount of energy. The same power simply has to be redirected into the proper direction. So prepare and clarity of your mind. Clarify your mind. अपने मन को हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा और क्लैरिफाई करना होगा, बिल्कुल क्लियर होना होगा कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। जैसे कि अभी that is exactly you mean to say, Carmen, the clarity of your mind. You can kill your bird, or you can give a long life to your bird just by a simple word. Just for how you Yes, that is exactly given here. Prepare and clarify your mind. So being rich or poor, yeah. So you already learned the technique of Kriya Shakti. That is your revision. So being rich or poor takes the same amount of energy. अगर हम गरीब होना चाहें या अमीर होना चाहें, इसके लिए हमें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी लगती है, बस उस पर डिफर करता है कि हम अपने विचारों को कैसे एनर्जी देते हैं, कितने सही दिशा में। अगर हम ऊर्जा को एक सही दिशा में उसे ऊर्जा दें, एक सही दिशा में उसे ले जाएं, तो हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, अच्छे विचारों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसे हम गलत दिशा में ले जाएं तो हम गलत चीज़ों को कर सकते हैं, तो हमारे साथ गलत भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जब भी चाहेंगे अच्छा चाहेंगे, गलत नहीं चाहेंगे। सो नीचे दिया हुआ है, सो रिच और पुअर, यू आर रिच और पुअर, you still have to eat, sleep and go to the toilet. It takes the same amount of energy to be alive. एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके पास उतनी एनर्जी लगती है खाने में, सोने में और टॉयलेट जाने में। तो आपको जीवन जीने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जितनी हर किसी को चाहती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे विचार, हमारा मन वो चुनता है, वो जानता है, वो करता है कि हम अपनी ऊर्जा को जहाँ ले जाएं हम वैसे बनेंगे। So purify rapidly through spiritual practices, the planetary peace meditation, the blue triangle, using the erasing technique to clear your way. So planetary meditation for peace, PPM, जो फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं उनके लिए हम प्लानिटरी पीस मेडिटेशन हम दे सकते हैं, उनको हम ग्रुप में डाल देंगे। सेकंड, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो करते रहें। The blue triangle technique, but the bonus session I will teach you the blue triangle as well as the blue tetrahedron, the 5D form of blue triangle. उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। But so blue triangle is also is just like a Havan Kund, energetic Havan Kund, which disintegrates your obstacles and hurdles in your life. तो ब्लू ट्रायंगल टेक्निक से, ब्लू टेट्राहेड्रन टेक्निक से ये एक हवन कुंड के जैसा होता है जो कि आपके जीवन के सभी अवरोधों को, परेशानियों को नष्ट करता है। ये ऊर्जा का बना होता है, ऊर्जा हवन कुंड होता है, ऐसा कोई फिजिकल चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, थर्ड, यूजिंग द इरेजिंग टेक्निक टू क्लियर द वे। सो
how to erase the negativity of your mind. So I think who have done level 3, they all know the erasing technique, but I will definitely teach you how to use this technique. जिसने level 3 की साइकोथेरेपी किया हुआ है वो erasing टेक्निक जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, हम इसमें भी सिखाएंगे. So techniques to generate abundance. This has to do with overcoming your old nature. तो abundance को generate करने की टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले हमें अपने पुराने जो व्यवहार है उससे ऊपर उठना होगा. अब क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं. So give 10 to 20% of your net income every month for charitable and spiritual purposes. It is in giving that we receive. हमें अपने net income after deducting all the taxes and expenses, okay, not your full income but your net income. When you get your income, you cut all the tax amount and expense amount, and the particular amount of your income which is left, donate 10 to 20% of your net income every month for charitable and spiritual purposes. It is in giving that we receive. जो हम देते हैं वही हम पाते हैं. After you have overcome your old nature, then abundance can effectively flow into your life. हम जैसे ही अपने पुराने व्यवहार से ऊपर उठते हैं, हमारे जीवन में थोड़ी सी समृद्धि आना शुरू होती है. You must start giving money wisely in order to generate good karma. हमें अच्छा कर्मा जनरेट करने के लिए पैसे देने के भी तरीकों में थोड़ा सा चालाकी लानी होगी कि पैसे हम जहाँ भी दे रहे हैं वो पैसा कैसे यूज हो, और साथ ही साथ वो पैसा सही जगह जाए. If you give or donate money anywhere, you have to think that where is money is going to be used, and that money is going to be helpful for the needy one. And if you think about this, that and give the amount to the needy person or the on a good place, it will generate good karma, and this will also help you to materialize your thought forms. If you want millions, then you had better start giving and sharing. अगर आपको लाखों में चाहिए, करोड़ों में चाहिए, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें देना और शेयर करना, क्योंकि हम जब देते हैं और शेयर करते हैं तो ही हम पाते हैं. जो भी हम देते हैं वो हम पाते हैं. एक गाना था, प्यार दो प्यार लो, तो यहाँ पे तो वही चलेगा, पैसा दो पैसा लो. डायरेक्टिंग थॉट पावर इज इक्वल टू मटेरियलाइजेशन. अपने विचारों को, विचार शक्ति को डायरेक्ट करना इज इक्वल टू मटेरियलाइजेशन, वही मूर्त रूप देना. व्हाट इज थॉट पावर? Whatever thought is held repeatedly and with certainty will tend to materialize physically. विचार शक्ति क्या है? जो भी विचार हम लगातार और सर्टेन होकर के, यानी कि एक अच्छे क्लैरिटी के साथ एक पर्टिकुलर विचार को हम बार बार अगर सोचते हैं, वो एक समय बाद मटेरियलाइज हो जाता है, यानी कि वो हो जाता है. Materialization, the science of materialization is the technique for withdrawing from the karmic bank account. But the science of materialization only works if you have something to withdraw. It only works if you have lots of good karma. मूर्त रूप की जो विज्ञान है वो इसी टेक्निक पे काम करता है कि आपके कार्मिक बैंक अकाउंट से विड्रॉ करना, यानी कि उसे निकालना. लेकिन ये काम कैसे करेगा? ये तभी काम करेगा कि आपके पास कुछ निकालने के लिए होना चाहिए. ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपका जो कार्मिक बैंक अकाउंट एक बैंक अकाउंट है, मगर उससे जो आप इस टेक्निक से जो निकालते हैं, जो अपने अबंडेंस निकालते हैं, एक तरीके से आपके बैंक से पैसा निकालें.
लेकिन आप बैंक से अपने खाते से पैसा तभी निकालेंगे जब आप उस बैंक में खाते में पैसा होगा। एग्जैक्टली आपके पास अच्छा गुड कर्म होना चाहिए। अब अगर आपने बहुत से गुड कर्म किए हुए हैं, अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो आप आसानी से उस अच्छे कर्म के द्वारा अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं उसे निकाल करके। तो ये तभी काम करता है जब आप अच्छे कर्म आपने किए हों। तो आज से शुरू कर दें। आप सभी करते हैं, लेकिन और बढ़ा दें। 1 घंटा करते हैं तो 1.5 घंटे कर दें, 2 घंटे कर दें, लेकिन करें जरूर। अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट सक्सेस। Use active intelligence. Work intelligently and industrially towards your goal. Our spiritual teacher MCKS says being materialistic in a spiritual way is good. सबसे पहले हमें एक समझ जनरेट करनी होगी। उसके अपनी समझ का हमेशा ध्यान रखना होगा। हमें जो भी हमारी गोल है उसके प्रति बहुत ही समझदारी के साथ और ध्यान के साथ उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ जो हमारे गुरु हैं MCKS यानी कि मास्टर जो कुक्सी, उन्होंने बोला है कि अगर हम आध्यात्मिक रूप से मेटेरियलिस्टिक होते हैं तो ये अच्छा है। ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि लोगों के मन में एक बात आती है कि अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वे में आध्यात्मिक रास्ते पे ही अगर हम मेटेरियलिस्टिक हो जाए तो उसमें क्या खराबी है? क्योंकि हर जगह पे लोगों को आध्यात्म के रूप पे लाने के लिए भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण लें, अ सेंट एनीवेयर in any religion, in any sect, a saint, if he want to teach people about the religion or spiritual teachings, then he must have some money to invest, to take books, to purchase books, to distribute books, to teach others, as well as to eat something. कुछ खाने के लिए भी। जितने भी हम हर सेक्ट में, हर रिलीजन में जो भी संत महात्मा होते हैं, उन्हें अगर धर्म के बारे में पढ़ाई करनी है, आध्यात्मिक के बारे में पढ़ाना है, तो उसकी किताबों खरीदने के लिए, उसके मटेरियल खरीदने के लिए, इवन खुद खाने के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो व्यक्ति आध्यात्म को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो रहा है तो क्या खराबी, बशर्ते वो पैसे का अच्छा प्रयोग करें। तो बीइंग मटेरियलिस्टिक इन ए स्पिरिचुअल वे इज गुड। टू क्रिएट सक्सेस यू मस्ट अप्लाई constancy of aim and effort. So do not have too many targets at the same time. So अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक टेक्निक अप्लाई होती है, constancy of aim and effort. आप जो चाहते हैं उसके प्रति कांस्टेंट रहें और अपने एफर्ट के प्रति कांस्टेंट रहें। और साथ ही साथ एक समय में आपके पास बहुत सारे टारगेट नहीं होना चाहिए। एक समय में बस 1 या 2 या उड़ करके 3 टारगेट पे ही काम करें, क्योंकि जितने अधिक टारगेट होंगे उतनी ही आपकी एनर्जी पैरेलल बढ़ेगी और उतने ही देरी में आपके काम होंगे। टू मच टारगेट मीन्स योर ऑल एनर्जी will distribute parallelly to all the targets, and to achieve the success in that target, it will take time. It will get late to achieve the target. So if you are having less target at the time, you can achieve the target or the goal at very short time. Balancing factors that produce and preserve wealth. Save and invest 20 to 30% of your net earning. Practice moderation. Do not spend more than 80% of your income. सबसे पहले जो आपकी नेट अर्निंग है उससे 20 से 30% तक सेव करें या इन्वेस्ट करें। दूसरा मॉडरेशन प्रैक्टिस करें, मॉडरेट रहें, अपनी इनकम से 80% से ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि अगर हम जितनी ज़्यादा खर्च करेंगे, मॉडरेशन हमारे अंदर नहीं रहेगी, तो हम उतनी ही पॉवर्टी को अपने पास लाएंगे। तो कोशिश करें इसके हिसाब से कि 60%
हम स्पेंड करें, 30% इन्वेस्ट करें या सेव करें, और बाकी का 10% वो हम डोनेट या टाइडिंग करें. सो 70% 60% spend whatever you wherever whatever you want, rest of 30% save and invest, and last 10% donate or tithe for the spiritual purposes. This will create a good karma as well as balance in your life. A rich person may be judged by how they spend or use their money. A poor person may be judged in what they will not do and get or obtain money. जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बारे में ऐसे ही जज किया जाता है, उनके बारे में ऐसे ही बताया जाता है कि वो पैसे को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे खर्च करते हैं. और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके बारे में ऐसा जज किया जाता है कि ये क्या नहीं करते और ये क्या करें जिससे वो पैसे रख पाएँ या कमा पाएँ. So there are numbers of effective ways to increase your energy level in order to achieve greater success. There are बहुत से टेक्निक हैं जिससे कि आप अपने ऊर्जा शक्ति को, ऊर्जा शरीर को, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं. First of all, develop the right attitude about the money. सबसे पहले हमें पैसों के प्रति अपने विचारों को बिल्कुल सही करना होगा. एटीट्यूड उसके प्रति हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए. क्रिया शक्ति is equal to the principle of correspondence. As within, so without. So first remove your inner obstacles, then go for the target. सबसे पहले हमें अपने पैसे को लेकर के जो भी हमें विचार हैं, एक सबसे पहला विचार लोगों में आता है कि अगले ने बहुत पैसा कमा लिया, पक्का कोई गलत काम कर रहा होगा. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल. साथ ही साथ बहुत से एग्जाम्पल होते हैं कि किसी के पास पैसा है तो गलत तरीके से कमा रहा है, ख़राब पैसा है, और अगर हमने कुछ महंगा देख लिया तो बोलते हैं वो बहुत महंगा है, मेरी औकात के बाहर है. इस तरीके से लोग बोलते हैं. तो हमें मनी को लेकर के अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा. पैसा कभी गलत नहीं होता. जिस विचारधारा से पैसा कमाया गया है वो गलत होता है. पैसा अच्छे के लिए भी होता है. पैसा, मनी इज न्यूट्रल. एक्चुअली money is neutral. The mode from which a person earn money, that may be right or wrong, but the money is neutral. Money is always good. So अपने हमें विचारों को बदलना होगा, अपने अंदर के जो आंतरिक ऑब्स्टेकल उसको हटाना होगा. और जैसे हम इस ऑब्स्टेकल को हटाएंगे, अपने टारगेट में लग जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी. So, any more question? अब तक सन्नाटा है आज डे 1 में. नहीं, बहुत क्लियर है थॉट्स, और बहुत अच्छी लगी ये बात कि अगर एबंडेंस चाहिए ने पहले जो आप थे उसको बदलिए, अभी नया खुद को दिए. So if you want abundance, you have to change your mindset. Yes. Especially about your lifestyle, about the money. Yes. तो ये बहुत अच्छा लगा कि थॉट सब क्लियर होने लगे हैं. Any more question or suggestion? Comment? No, I'm thinking my thoughts about abundance. But I will expect the questions from you for tomorrow. Because Yeah, I am calm with the question, as you know me well. So any more question? There are lots of people here. Shraddha ji, Anshu ji, Shikha ji, Jaswinder ji, Neha ji, Shirley ji, Vanna ji, and Sia ji. I think it's Isha ji. I don't know. I'm not getting the name here.
Question? Any question? Okay, I think it's done now. So कल हम चक्रों के बारे में, चक्र और उनसे संबंधित पैसे के बारे में, अबंडेंस और चक्रों के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। और आज जितना हमने पढ़ा है उसे अच्छे से पचा लेते हैं, अपने अंदर उसे रख लेते हैं और इसी पे चिंतन मनन कीजिए। What we have learned today, just think of it, and definitely I'll give the video. I'll upload the video and send the link in the group so that you can revise the workshop, today's workshop today, and you can have the questions. और जिसका जो भी छूट चुका है वो भी अपना इसमें पढ़ सकते हैं। Okay, so just we should give the Thanksgiving in English. So close your eyes, connect your tongue to your palate. Imagine you got your Guru in front of you. To Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to our Guru, to all the holy Gurus, to all the holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers, to all the beings of love and light, to my heart's and divine self. We thank you for divine guidance, divine healing, health, protection, purification. We thank you for our blessings to be a divine channel. We thank you for our blessings to learn and understand the deep techniques and teachings of Kriya Shakti and manifestation, and to remove all the obstacles and hurdles in our life, in our mind. We thank you for our blessings with deepest gratitude, respect, and love. We thank you in full faith. Thank you. Now you all may open your eyes with a big smile. Atma Namaste says. Atma Namaste, thank you.